अक्सर क्लास में ऐसा होता है ना कि सब बच्चे सर तो हिला रहे होते हैं, लेकिन क्या वो वाकई सबक समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सच में उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं। तो ये एक ऐसा चैलेंज है जिससे हर टीचर, हर उस्ताद गुजरता है। ये जानना कि भाई जो मेहनत की जा रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो वाकई तुलबा के जहन में उतर भी रहा है या नहीं। चलें इस मसले को जरा गहराई से देखते हैं। और सच पूछें तो यही वो एक सवाल है जो हर अच्छे उस्ताद को परेशान करता है। क्या मेरे स्टूडेंट्स वाकई सीख रहे हैं या बस क्लास में बैठे हैं? और जब ये यकीन ना होना तो पढ़ाने का पूरा अमल ही बहुत मुश्किल लगने लगता है। फिर आता है असल इम्तिहान का दिन, और जब रिजल्ट सामने आते हैं तो अक्सर एक झटका सा लगता है। वो सर हिलाते चेहरे और इम्तिहान के नंबर्स, उनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ जाता है। ये एक बहुत ही आम मसला है, लेकिन बहुत बड़ा भी। तो सवाल ये है कि इस गैप को, इस खला को कैसे भरा जाए। अच्छा, अच्छी खबर यह है कि इसका हल मौजूद है, और वो भी एक बहुत ही सादा लेकिन कमाल की ताकतवर हिकमत अमली में, जिसे हम कहते हैं फौरी जांच। अगर टेक्निकल जुबान में बात करें तो इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। मतलब बहुत सादा है। इसका मतलब है कि हम साल के आखिर में होने वाले इम्तिहान का इंतजार नहीं करते, नहीं, बल्कि पढ़ाने के दौरान ही उसी वक्त ये चेक करते हैं कि तलबा को कितना समझ आ रहा है, ताकि अगर कोई कमी है तो उसे फौरन ठीक किया जा सके। और यहाँ सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कोई लंबे चौड़े टेस्ट बनाने या एक्स्ट्रा काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तरीके इतने आसान हैं कि पढ़ाने के दौरान ही बहुत आसानी से उन्हें रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है। चलें अब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल और आसान तरीकों पर बात करते हैं जिन्हें फौरन आज से ही क्लास में इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रिवायती तरीका, जहां सब कुछ इम्तिहान के बाद पता चलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ है ये फौरी जांच का तरीका। इससे हम बर वक्त चीजों को ठीक कर सकते हैं। मतलब हमारा फोकस ग्रेडिंग से हटकर असल चीज यानी सीखने पर आ जाता है। हम नाकामी को पहचानने के बजाय इसे होने से ही रोकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आसान और शायद सबसे मौसर तरीके से, सवाल पूछना। बस 2 छोटे से काम करने हैं। क्लास शुरू होते ही पूछें, अच्छा पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? और क्लास खत्म होने से पहले पूछें, आज की सबसे अहम बात क्या थी? बस ये 2 छोटे से सवाल फौरन बता देंगे कि सबको कितना याद रहा। अच्छा, एक और बहुत जबरदस्त तरीका है पेयर टीचिंग, यानी जब बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं। सोचें जरा, जब एक स्टूडेंट कोई चीज अपने दोस्त को समझाता है तो उसका अपना कॉन्सेप्ट कितना पक्का हो जाता है। ये एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। इससे ही जुड़ा एक बहुत मशहूर तरीका है थिंक पेयर शेयर। बहुत आसान है। नंबर 1, पहले सब बच्चे अकेले में सवाल पर सोचेंगे। नंबर 2, फिर वो अपने साथ बैठे पार्टनर के साथ अपने ख्यालात डिस्कस करेंगे, और आखिर में वो जोड़े पूरी क्लास को बताएंगे कि उन्होंने क्या सोचा है। इससे हर एक को, यहाँ तक कि जो शर्मीले बच्चे हैं, उन्हें भी हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है। और अगर कभी बिल्कुल फौरी फीडबैक चाहिए हो तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीके हैं। जैसे बस ये पूछ लेना कि किस किस को समझ आ गया, और सब हाथ खड़ा कर दें। या फिर सबसे कहें कि आज जो पढ़ा है उसे सिर्फ एक जुमले में लिखकर दिखाएं। चंद मिनटों में पूरी क्लास की सूरत हाल सामने आ जाती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि हर कोई अल्फाज से अपनी बात नहीं समझा सकता। कुछ बच्चे विजुअल होते हैं, तो उनके लिए डायग्राम बनवाना या माइंड मैप जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज बहुत काम आती हैं। इससे उन्हें अपनी समझ को तस्वीर की शक्ल में दिखाने का मौका मिलता है। तो देखिए, ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये असल में पढ़ाने का एक पूरा फलसफा है, एक नया नजरिया जो सीखने के पूरे तजुर्बे को बदल कर रख सकता है। और इस फलसफे की सबसे अहम बात यह है, मकसद टेस्ट लेना नहीं, मकसद सीखने के अमल को बेहतर बनाना है। जब इस सोच के साथ काम किया जाए तो फिर ये जांच एक डर या सजा नहीं रहती, बल्कि ये सीखने के सफर में एक मददगार साथी बन जाती है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक मुसलसल चलने वाला प्रोसेस है। पढ़ाया, चेक किया, और जो फीडबैक मिला उसकी बुनियाद पर अपने पढ़ाने के तरीके को फौरन एडजस्ट कर लिया। ये साइकिल एक उस्ताद को हर लम्हा ज्यादा मौसर और जिम्मेदार बनाता है। और हाँ, इस पूरे अमल में सबसे अहम खिलाड़ी यानी स्टूडेंट्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब तलबा खुद से ये देखना शुरू करते हैं कि उन्हें कितना समझ आया है और कहाँ कमी है,
तो वो सिर्फ सीखने वाले नहीं रहते, बल्कि वो अपने सीखने के सफर के खुद मालिक बन जाते हैं। उनमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। तो आखिर में बात यह है कि ये बज़ाहिर छोटी छोटी तब्दीलियां, ये आदतें मिलकर क्लासरूम में एक बहुत मुस्बत तब्दीली ला सकती हैं। जब ये आसान तरीके रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं तो इससे सिर्फ सबक ही बेहतर नहीं होते, बल्कि तुलबा के लिए सीखने का पूरा तजर्बा पहले से कई ज्यादा दिलचस्प और बामानी हो जाता है। और इसका असर हर जगह नजर आता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, क्लास का माहौल बेहतर होता है, बच्चों की दिलचस्पी बढ़ती है और जाहिर है सीखने का मायार तो बुलंद होता ही है। ये सब चीजें मिलकर ही तो एक कामयाब क्लासरूम बनाती हैं। तो अब सवाल यह है कि आज जिन तरीकों पर हमने बात की, उनमें से वो कौन सा पहला तरीका